हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को देखें, वीडियोस को लाइक करें, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ बांटना ना भूलें ताकि सभी लोग हमारे जो ये रेवोल्यूशन है फ्री एजुकेशन का उसकी मदद ले सकें। यहाँ पे मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये जियोग्राफी का पार्ट है, इंडियन जियोग्राफी का। जल्द ही ये पार्ट ख़त्म हो जाएंगे। डिटेल्ड पार्ट है, 3 से 4 पार्ट और आएंगे और उसमें मैं भारत का भूगोल ख़त्म कर दूंगा। देन हम मूव करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं भारत में सिंचाई। भारत की जो सिंचाई व्यवस्था है वो आज हम देखेंगे इस पार्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत में सिंचाई। तो सिंचाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिए हुए कुछ डेटा, जैसे कि देश में कुल कृषि भूमि के 55.6% भाग पर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त है। यानी कि अगर हमारे पास 100% भूमि है तो वहाँ पे सिर्फ लगभग 55.6 पॉइंट पर ही सिंचाई की सुविधाएं हैं। बाकी जो आपके हैं उस पे जो है 45% बाकी जो है उस पे आपके सिंचाई की सुविधा नहीं है। देश का लगभग 22.5% सिंचित क्षेत्र अकेले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाया गया। यानी कि जो हमारा यूपी है वहीं पे लगभग 22.22% जो है आपका संचित क्षेत्र है या सिंचित क्षेत्र यानी कि सिंचाई युक्त भूमि जो है आपकी वहां पे पाई जाती है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और लास्ट में राजस्थान आपका आता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक कृषि सिंचित भूमि रखता है। IMP फैक्ट MP के एग्जामों के लिए, MP PSC के लिए और MP व्यापम वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन काम आएगा। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कृषि सिंचित भूमि है, या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कृषि सिंचित भूमि है, ऐसा क्वेश्चन होगा आंसर। कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि के प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब का प्रथम स्थान है। कुल कृषि भूमि में संचित या सिंचित भूमि के प्रतिशत की दृष्टि से तीनों इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज वाइज जो है पंजाब ज्यादा है, प्रथम स्थान रखता है। जैसे कि अगर उपजाऊ की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में अगर उपजाऊ की बात करें तो पंजाब है। इसी प्रकार से प्रतिशत में सिंचित भूमि में कौन आगे है आपका? पंजाब। ठीक है, चलिए बात करते हैं वर्तमान में सिंचित भूमि का 31% भाग नहरों से, 58% भाग कुओं से तथा नलकूपों से, 5% भाग जो है तालाबों से तथा शेष अन्य साधनों से सींचा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है नहरों से सिंचाई होती है, सबसे ज्यादा आपकी कुओं तथा नलकूपों से ज्यादा सिंचाई होती है 58%। उसके बाद आता है 31% नहरों से और फिर 5% जो है तालाबों वगैरह से आपका सिंचाई की जाती है। कुओं तथा नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक जो है आपका सिंचाई की जाती है। तालाब द्वारा दक्षिण भारत में ज्यादा किया जाता है। नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु इन जगहों पे आपका जो है नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई की जाती है। देखिए, शीर्ष 5 सूखा क्षेत्रफल मतलब सूखा प्रभावित राज्य की बात कर ले तो सबसे ज्यादा तो राजस्थान, वहां पे क्योंकि आपका डेजर्ट भी है, ठीक है, मरुस्थल है। उसके बाद आपका गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक और फिर MP आता है। तो शीर्ष 5 सूखे जो हैं आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। शीर्ष 5 बाढ़ पीड़ित की बात करें तो पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है बिहार का शोक जैसे कि कोसी को बोला जाता है, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर असम। ये 5 बाढ़ प्रभावित राज्य है। तो ये डेटा भी मैंने इसमें कवर किया है ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अब बात करते हैं, सिंचाई की बात हो गई तो अब हम उसके साधन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं तालाब। तालाब के अंतर्गत हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई अधिक प्रचलित है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक
विस्तृत एवं लोकप्रिय है, जहां इसके द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से की सिंचाई की जाती है। यानी कि तमिलनाडु राज्य में जो है लगभग 20% हिस्से पे जो सिंचाई होती है वो तालाब के द्वारा की जाती है। तमिलनाडु राज्य तालाबों द्वारा सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र रहा है। यहाँ पर अनुमानित 24,000 तालाब पाए जाते हैं, लगभग 24,000, बहुत ज्यादा होता है। तिरुचिरापल्ली में इनकी अधिकतम संख्या है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर एवं वारंगल जिले तालाबों द्वारा सिंचाई के लिए मशहूर हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेल्लौर और वारंगल कहाँ पे हैं, तो आंध्र प्रदेश में है और ये तालाबों द्वारा सिंचाई के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में निजाम सागर, कर्नाटक में कृष्णा राज सागर, राजस्थान में जयसमंद, राजसमंद व वालसमंद बड़ी झीलें हैं। इनका प्रयोग सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। हाल के वर्षों में नलकूप तथा नहरों की सुविधा के कारण तालाब से सिंचाई का चलन घटता जा रहा है। यद्यपि हाल के दिनों में देश भर में जल संरक्षण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने मनरेगा आदि कार्यक्रमों के जरिए तालाबों की फिर से खुदाई करवा के सिंचाई और मत्स्य पालन योग्य बनाया जा रहा है। यानी कि जो तालाब हैं उनकी फिर से खुदाई कराई जा रही है, साफ सफाई कराई जा रही है और उसमें जो है सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है और मत्स्य पालन के लिए भी उसका उपयोग किया जा रहा है। तो मेनली जो है दक्षिण भारत में जो है तालाबों का प्रचलन ज्यादा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं शीर्ष 5 तालाब सिंचित जो है 5 राज्य जो है जिनमें तालाबों से होता है। तो प्रथम में है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे में है तमिलनाडु, तीसरे में है कर्नाटक, चौथे में है आपका बिहार और 5वें में है फिर मध्य प्रदेश, जहां पे जो है तालाब से आपका सिंचाई किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, इसका नेल्लौर और जो वारंगल है वो आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कुएं की, बात आ जाती है अब। तो कुआं, सिंचाई में कुओं का प्रचलन प्राचीन काल से है। कोमल सैल तथा ऊंचे भौम जल स्तर वाले क्षेत्र जहां पर जल स्तर की गहराई 15 मीटर से अधिक नहीं पाई जाती है, ठीक है, उसमें ये कुएं ज्यादा पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में पंजाब से बिहार तक गंगा के मैदान में कुएं सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो गंगा के मैदान में कुएं अधिक पाए जाते हैं, ये आपका एक फैक्ट बन गया 1 लाइन क्वेश्चन बनाने के लिए। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु में भी कुएं पाए जाते हैं। गुजरात में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग 87% जो है सिंचाई की जाती है। इसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों का भी स्थान है जहां से काफी अधिक शुद्ध सिंचाई क्षेत्र सींचा जाता है। कुओं से पानी 4 तरीके से निकाला जाता है। उत्तोलक विधि बिहार, आंध्र प्रदेश में उपयोग की जाती है। आनत तल विधि उत्तर प्रदेश में यूज की जाती है। रहट विधि पंजाब और राजस्थान में यूज की जाती है। एवं शक्ति संचालन पंप नलकूप द्वारा, जिसमें 15 मीटर से अधिक की गहराई से पानी निकाला जाता है। प्रतिशत में अगर बात करते हैं कि कुओं से जो सिंचाई की जाती है उसमें प्रथम कौन कौन है, तो है प्रथम स्थान गोवा रखता है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र रखता है, तृतीय स्थान राजस्थान रखता है, चतुर्थ स्थान आपका गुजरात रखता है और 5th नंबर पे जो है आपका तमिलनाडु आता है। कुएं की बात हो रही है यहाँ पे। बात करते हैं हम नलकूप की। तो देश में आज सिंचाई का सबसे लोकप्रिय साधन जो है नलकूप है। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। तो क्वेश्चन बनेगा नलकूप की शुरुआत कब हुई थी, तो 1930 में। भारत में नलकूप सरकारी और निजी क्षेत्र में मिलते हैं। सरकारी भी आपको मिल जाएंगे और निजी क्षेत्र से भी मिल जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 45 लाख से भी अधिक हो चुकी है। इनके द्वारा अधिक गहराई से जल कर्षण यानी कि अधिक गहराई से जल को जो है निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में इन नलकूपों की संख्या सबसे अधिक है। यहां पर अधिकांश नलकूप निजी क्षेत्र में है। ये नलकूप घाघरा नदी के उत्तर एवं दक्षिण में सबसे अधिक केंद्रीभूत है। हरित क्रांति की सफलता में नलकूप का अहम योगदान रहा था। ठीक है, 1966-67 में जो हरित क्रांति अपने भारत में आई थी तो उसमें नलकूपों का बहुत ही ज्यादा योगदान था। उत्तरी भारत में अधिकांश नलकूप पाए जाते हैं, वहीं दक्षिणी भारत में पथरीले धरातल के कारण नलकूपों का प्रचलन कम है, मतलब खुदाई करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। इसलिए कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग 36 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। शीर्ष 5 नलकूप वाले बात करते हैं राज्य की। तो प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड पंजाब, फिर बिहार, राजस्थान और
आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 शीर्ष नलकूप वाले राज्य। बात करते हैं अगला नहर की, तो नहर द्वारा क्या होता है, भारत में नहर सिंचाई के साधनों में दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। इसमें लगभग 28% शुद्ध संचित क्षेत्र आता है, सिंचित क्षेत्र आता है। विश्व का सबसे जो बड़ा नहरों का नेटवर्क है, सबसे बड़ा नहर बोल सकते हैं आप, जो बड़े नहरों का जो नेटवर्क है वो भारत के अंतर्गत ही पाया जाता है, जिसकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। नहरें 2 तरह की होती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नहरों का जो ड्रेनेज सिस्टम आपका है, जो पानी के लिए नहरों का प्रवाह तंत्र आप बोल सकते हैं, तो भारत में जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, लगभग 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक। नहरें 2 तरह की होती हैं। पहला देख लेते हैं अनित्यवाही नहरें। तो ये नहरें नदी से सीधे बिना किसी बांध निर्माण या बैराज से निकलती हैं। ये नहरें वर्षा जल पर आधारित होती हैं, अतः वर्षा ऋतु में ही ये नहरें सक्रिय रहती है। ऐसी नहरों का उपयोग रबी की फसल, मैंने बताया फसलों में कि रबी की फसल कब यूज होती है, तो रबी की फसलों के लिए विशेष नहीं होती, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इसमें पानी नहीं होता। देखिए, रबी की फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो उस समय तो नवंबर दिसंबर में बरसात खत्म हो जाते हैं, तो पानी रहेगी। ठीक है, अनित्यवाही नहरें पंजाब में सतलुज नदी से निकलती हैं। बात करते हैं दूसरे की नित्यवाही नहरें। नित्यवाही नहरें हिमाचली क्षेत्रों से निकलने वाली सदावाहनी नदियों से बांध बनाकर निकाली जाती हैं। भारत में अधिकांशतः नहरें नित्यवाही हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं बिहार में ऐसी कई नहरें हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहरों का विकास नदियों की निचली घाटियों द्वारा डेल्टा भाग में भी पाया जाता है। देश में 60% से अधिक नहरें सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्यों में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं तो 27% से अधिक नहरें महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मतलब ये नहरें क्या है कि नदी पे जो है बांध के या पानी को रोक के फिर अलग से पानी की सप्लाई जो है आपकी करी जाती है। तो इसमें 12 मास जो है पानी आपका रहता है। और ये नदियां क्या रहती है कि ये नदियों से ही निकली रहती हैं। कहीं नदी सूख गई तो ये पानी भी गया, बरसात में ज्यादा पानी आया तो आया, नहीं तो पानी नहीं आएगा। और इसमें जो है हमेशा पानी अपने कंट्रोल में रहता है। जब हुआ तो हमने गेट खोला, पानी आ गया। इस टाइप से ये नहरें वर्क करती हैं। बात करते हैं शीर्ष 5 राज्य जो नहर द्वारा सर्वप्रथम स्थान रखते हैं। जैसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है राजस्थान का, तीसरा है आंध्र प्रदेश का, चतुर्थ है पंजाब का, और फिर पंचम है आपका या 5th नंबर का है कर्नाटक राज्य। तो यहाँ पे हमने सिंचाई व्यवस्था के बारे में जाना, भारत की सिंचाई व्यवस्था कैसी होती है उसको हमने देखा इस पार्ट में। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा www.facebook.com/scholaralite ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए। फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक डल जाएगी, तो आप उसको भी जल्द ही देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, डिटेल्ड भूगोल के अगले पार्ट में। धन्यवाद।